मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 10 करियां, जिला चंबा से। आज जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है 2023-24 का बजट पेश किया गया है, लोगों को, जो हिमाचल प्रदेश की जनता है, उनको बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि जिस तरह से पैसा ना होने का बहाना बना के पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पूर्व सरकार के द्वारा संस्थान थे वो बंद किए गए थे और बंद किए जा रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद हिमाचल प्रदेश की जो नई सरकार है एक नई सोच को लेके आई है और हिमाचल में कुछ नए जो है तोहफे जो इस बार जो है नई सरकार हमें देने जा रही है। लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया है, इसमें हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो अपने आप को बिल्कुल जो है ठगा सा महसूस जो वो कर रही है। और इसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसके लिए कोई भी ऐसी विशेष जो सौगात वो नहीं दी गई है। अगर हम लोग बात करें अपने कामगार जो श्रमिक है उनकी हम बात करें, तो श्रमिकों की जो दिहाड़ी आज के टाइम में जो न्यूनतम मजदूरी दर है हिमाचल प्रदेश में वो 350 रुपए है, उसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी जो वो नहीं की गई है। दूसरी तरफ अगर हम लोग मनरेगा की बात करें, तो मनरेगा में इन्होंने चुनावों के वक्त एक बात कही थी कि जो न्यूनतम मजदूरी के बराबर ही श्रमिकों को भी मजदूरी दर हम देंगे, लेकिन मनरेगा में मात्र 28 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं दिहाड़ी में, जो कि 212 थी और 240 रुपए कर की है। और उसमें भी जैसा आपको पता ही है कि आजकल ऑनलाइन हाजिरियों की जो दिक्कत आ रही है, ऐप काम नहीं कर रही है, जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश के, पूरे भारत के अंदर अच्छी सुविधा जो है मनरेगा की जो हाजिरियां वो लग रही है, लेकिन हिमाचल का सर्वर मैक्सिमम डाउन ही रहता है। तो उसके बावजूद भी किसी ना किसी तरह से लोग काम पे लगे हैं, कर रहे हैं, 212 में भी कर रहे हैं, लेकिन ऐप ही काम नहीं करती। और इन्होंने कहा था कि हम जो है मजदूरी दर इस पर बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि बराबर हो जाए, लेकिन मनरेगा मजदूरों को भी ठगने का कार्य जो इन्होंने आज के इस बजट के माध्यम से जो है वो किया है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि जिला परिषद के बारे में जरूर बात करूंगा कि जिला परिषद के जो कर्मचारी हैं उनके विभाग में विलय की मांग जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, और इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि विभाग में विलय इनका किया जाएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिला परिषद कर्मचारियों की जो है इनका नाम तक जो है वो बजट उसमें नहीं लिया गया है, तो इनको भी एक कर्मचारियों को ठगने का कार्य जो है इस सरकार ने किया है। और इसके अलावा हम बात करें अगर जिला परिषद सदस्यों की, तो जिला परिषद सदस्यों के साथ एक भद्दा मजाक जो वो वर्तमान सरकार ने किया है, क्योंकि जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, अच्छी बात है, उनका मानदेय बढ़ाया है, 5000 की बढ़ोतरी करी है, 20,000 हो गया, और जो उपाध्यक्ष है उनको भी 5,000 बढ़ाया गया और 15,000 किया गया। लेकिन जिला परिषद के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को मात्र 500 रुपए की बढ़ोतरी करी है और 6,500 रुपए उनका मानदेय किया गया है। जबकि अगर हम लोग बात करें बीडीसी के अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की, एक बराबर उनका मानदेय होता था, लेकिन आज बीडीसी के अध्यक्ष का मानदेय 9,500 और उपाध्यक्ष का भी 7,000 रुपए। मतलब हमारा जो मानदेय है जिला परिषदों का वो मात्र 500 रुपए जो है बीडीसी उपाध्यक्ष से भी कम है, और पंचायत प्रधान से 500 रुपए ज्यादा है एक पंचायत पे। जबकि एक जिला परिषद जो वो 16 से लेकर 28 पंचायतों से जीतकर जो वो चुनकर आते हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारा मानदेय बढ़ाएं, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती है उससे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकारें चाहती नहीं कि जिला परिषद और बीडीसी भी कुछ कार्य अपने क्षेत्र के लिए करें, क्योंकि अपने जब बजट की बात आती है, आप देखिए एक तरफ से कह रहे हैं कि हिमाचल में बजट का बहुत ही जो है मतलब अभाव है, का पैसा नहीं है। दूसरी तरफ आज के इस बजट सेशन में भी जो विधायकों की ऐच्छिक निधि थी वो 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख कर दी है, और इसके अलावा जो विधायक निधि का पैसा मिलता है VKVNY का, उसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो वो कर दी। मतलब 10 लाख की बढ़ोतरी इन्होंने अपने उसमें करी है बजट में, जबकि जिला परिषदों का बजट टोटल ही खत्म कर दिया हुआ है। तो ये भेदभाव वाली राजनीति इस तरह से मुझे नहीं लगता सही है। जब बजट का प्रावधान नहीं है तो इस तरह से अपने लिए कैसे बजट का प्रावधान हो जाता है। जिला परिषद और बीडीसी भी एक पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम का एक हिस्सा जो है जिसे माना जाता है, लेकिन इनको पंगु बनाने का कार्य जो सरकारें ये कर रही है। और आज का जो बजट सेशन रहा है इसमें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिला परिषद सदस्यों के साथ बिल्कुल एक भद्दा मजाक किया है। दूसरी तरफ एक अच्छी बात और भी कहना चाहूंगा कि जैसे जो महिलाओं, जो विधवाएं और जो दिव्यांग है जिनको पेंशन लगी होती थी, उनको जो आय सीमा और आयु सीमा समाप्त की गई है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। और अच्छा और प्रशंसनीय फैसला इन्होंने लिया है। एक फैसला पूरे बजट सेशन में मुझे ये लगा कि जिनको आय सीमा और आयु सीमा समाप्त की है, जिनका कोई सहारा नहीं बचता, लास्ट टाइम यही चीज काम आती है, तो ये अच्छा फैसला है।
बाकी आज का जो बजट सेशन रहा है बिल्कुल ही मतलब बेकार, मैं जिसको ये चीज कह सकता हूं कि एक भेदभाव वाली जो जिस तरह से इन्होंने बजट ये सेशन पेश किया, जो लोगों की उम्मीदें थी, आज हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो अपने आप को इस बजट को सुन के जो वो ठगा महसूस कर रही है। धन्यवाद।